एक और बड़ी खबर है, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक्टिव होगा मॉनसून। जी हां, आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र और कम दबाव का क्षेत्र आगामी 2 दिनों में झारखंड की ओर बढ़ेगा। ऐसे में नए वेदर सिस्टम से 1 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह तक प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 2 जुलाई से तस्वीरें बारिश से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं मौसम विभाग के अंदेशे के अनुसार। ऐसे में मॉनसून की सुपर फास्ट स्पीड इस बार तय समय से पहले पूरे देश पर मॉनसून छा चुका है। जल्द ही इस बार देश में मॉनसून ने एंट्री ली। मॉनसून अब राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिल्ली में आगे बढ़ गया है। तय समय से 9 दिन पहले ही मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है और पिछले कुछ सालों में 8 जुलाई तक मॉनसून कवर किया करता था पूरे देश को, लेकिन अब वो तस्वीर सामने आई है जहां तय समय से 9 दिन पहले ही, आज 30 तारीख है जून की, और ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर 2 से 3 दिनों को छोड़ दिया जाए तो जल्द ही एंट्री मॉनसून ने ली और जमकर अब तक मॉनसून के बादल बरस चुके हैं। हालांकि छोटा सा ब्रेक ये मॉनसून का रहा, लेकिन एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। चलिए, सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़े हैं। जियाउद्दीन, 9 दिन पहले मॉनसून की देश भर में एंट्री होना, अलग अलग हिस्सों को कवर करना, और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर से एक्टिविटी मॉनसून की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल वेदर अपडेट दीजिए, किस तरह से मॉनसून आगे वाले दिनों में प्रदेश के लिए और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रहेगा। जियाउद्दीन, देखिएगा, जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पिछले 4 दिनों से मानसून का एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि खासतौर से पूर्वी राजस्थान के अंदर जिस तरह से भारी बारिश की गतिविधियां जारी थी उसके ऊपर एक ब्रेक लगा है। इसके पीछे वजह ये थी कि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन थी वो राजस्थान से शिफ्ट हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की बात यह है कि जो 8 जुलाई तक पूरे देश भर के अंदर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पूरे देश भर के अंदर मानसून को कवर करता था, मतलब मानसून पूरे देश के अंदर कवर कर लेता था, वो करीब कल बीते दिन ही पूरे देश को कवर कर चुका है। तो 9 दिन पहले ही पूरे देश के अंदर कवर करना, और उसके बाद एक बंगाल की खाड़ी के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है और उस लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। जब झारखंड की तरफ बढ़ेगा तो एक ट्रफ लाइन जो होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की, तो वो राजस्थान से होकर गुजरेगी और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अंदर तो बारिश की जो गतिविधियां हैं एक बार फिर से बढ़ेंगी। इस दौरान कई जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर 1-2 स्थानों को छोड़ दें तो कहीं पे भी भारी बारिश देखने को नहीं मिली, तो बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में 2 जुलाई से बढ़ेंगी। तो कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक था और ब्रेक के बाद फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है। और मानसून की दोनों विंग, जिससे बोल सकते हैं कि एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से आता है और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी से आता है, वो दोनों तरफ तरीके से एक्टिव है। और नए जो वेदर सिस्टम जो बन रहे हैं उसके असर से पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। जी चलिए, ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।